उसका दीदार हो गया तो फिर मैं आवाज़ार हो गया तो फिर बचना है लाजमी कोरोना से। इसका फिर वार हो गया तो फिर वैक्सीनेशन है बहुत ज़रूरी। तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है? अरे वाह, बिल्कुल ठीक से यार, आप कैसे हैं? वाइट पैंट आप पर फबती बहुत है सर। फपती है। बहुत लोग पहनते होंगे लेकिन आपको सबसे अच्छी लगती है। इंग्लिश फिल्मों के मुसन्नफ लगते हैं आप। मुसन्नफ पेंशन बंद लेकिन है जिमीदार ने बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇ। अच्छा, ऐसे जिम्मेदारों को अगर पानी ना मिले लस्सी से भी सर धो लेते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। अच्छा, ऐसे जिम्मेदार अपने मुलाजिम को बुला के कहते हैं आज तनख्वाह मिली हो ना, खुआ फिर रोटी। वैसे आपस की बात है, छत पे जाके अगर आप चीतरा इतना सा ही फेंके ना गोश्त का, तो जिस तरह चीले पड़ती है ना, आप लोग मुझे इस तरह पड़ते हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर लाहौर से, जनाब मियां नसीर अहमद। नून लीग से ताल्लुक है और अभी इलेक्शन में हारे हैं, इसलिए मरहम पट्टी के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो कि मॉडल भी हैं और डॉक्टर भी, डॉक्टर मेलनी कैरन जावेद। वेलकम टू द शो जी। आप मियाँ साहब को खाली मियाँ साहब नहीं कह सकते, आप कहेंगे प्यारे मियाँ साहब। और शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ सर। अच्छा जी, मेलनी के लिए। मेलोडी जैसी मेलनी कैरन डॉक्टर मॉडल हैं। यानी डॉक्टर भी आला और मॉडल आला से भी आला। क्लिनिक में ये दिल की धड़कन नॉर्मल करती हैं। हाय 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 हाय। और रैंप पे दिलों की धड़कन को ये 2 गुना करती हैं। ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਨਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਏ ਉਸ ਮੁਨਾਫਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नए तकाजे अनोखे सवाल कर देंगे। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह। हमने जवाब दे दिया तो कमाल कर देंगे। अगर पीटीआई को 5 साल और मिल गए मियां साहब तो नून लीग का जीना महाल कर देंगे। जी तो नसीर साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह के जी, आप ठीक हैं? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जबरदस्त जबरदस्त। चेहरे पे वो वही हल्की सी शरारत, सियासत में वही हल्की सी हरारत। शरारत तो अब जो दिन आ रहे हैं, सियासत तो अरूज पे जाने वाली है। अच्छा, पिछले दिन शरारती हुए थे तो कश्मीर के इलेक्शन ने थोड़ा ढिला किया जी। ऐसे को आप खुद जवाब दीजिए। ये इशू नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जो सियासत में जो हार जीत है जो सिर्फ वोटों से मशरूत नहीं है, तो वहाँ पे वो बेमायनी है। बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा जीत भी जाते हैं सीट्स, बाज़ दफ़ा आप हार भी जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की मैनिपुलेशन हो इलेक्शंस के अंदर तो वो फिर मैटर नहीं करती। असल मैटर करता है कि आवाम के अंदर क्या आपकी मकबूलियत कैसी है, लोग आपको कैसे देखना चाह रहे हैं, लोग आपको कैसे सुनना चाह रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है, क्राउड पुलर है, लोगों की नुमाइंदा जमात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन इतना मैटर नहीं करता। हम ये समझते हैं कि हम आज भी
लोगों के मसाइल के हवाले से एक जीती हुई पार्टी है। बड़ी बड़ी जमात है नून लीग जी, एक मोटरसाइकिल पे 6-6 बंदे होंगे ने जी। यार अब वो इतने ज्यादा हैं कि वो एक ही माशाल्लाह। मोटरसाइकिल सर पे मैं भी नून लीग का हूँ सर। वाल। अच्छा, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ मैंने पिछली बार तो मियाँ साहब को बताया था मैं नून लीग का हूँ। कल किनको क्या बता रहे थे? पीटीआई वाले को कह रहे हैं सर नहीं, कल तो मैं जवाब अहमद साहब की पार्टी ज्वाइन की। बराबरी 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 पार्टी। रोज ये कोई ना कोई करते हैं। डॉक्टर साहब आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। क्या हालात चल रहे हैं? आप तो बहुत बिजी रही होंगी पिछले 1 साल के अंदर। हाँ जी, काफ़ी बिजी थी लास्ट टाइम कोविड की वजह से, और अब फिर दोबारा कोविड बहुत राइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रिकॉशंस तो पुरानी वाली लेनी चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं वैक्सीन के बाद। पर हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि हम वही मास्क लगा रहे हैं, हाथ जो है उनको देख रहे हैं, और डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। मतलब इधर तो सब कुछ वैसे ही प्रिकॉशनरी मेजर्स चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। पर हमारी जो पब्लिक है वो लोग नहीं अब ले रहे इसको ना सीरियसली, तो उनको लेना चाहिए। अभी भी नहीं ले रहे? नहीं ले जब रहे। हॉस्पिटल में आपके पास आते हैं पेशेंट्स तो वो क्या ले रहे होते हैं या वो भी सीरियसली नहीं ले रहे? नहीं, इतना सीरियसली नहीं लेते। वो जिहड़े प्यारे है उन्होंने देख के उन्होंने दिल की धड़कन तेज हो जाती। तुम जैसे ही पेशेंट्स हैं। अब मैं क्या कहूँ, खैर आप प्लीज कुछ नसीर साहब कहें। देखें, नहीं, इनको नहीं कहा जा सकता जी। ये एक तो उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह 3 घंटे ये बैडमिंटन खेलते हैं जी। और अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए ये बड़े कई सालों से तगदो में हैं। और मैं तो वैसे भी इनका फ़ैन हूँ जी। ये जितनी जहद मुसलसल कर रहे हैं अपने लिए और नेक नीति से यहाँ पे आने वाले हर फर्द को ये जो ऑफर करते हैं, मैं उसकी वजह से मैंने नहीं, वैसे आपने देखा है प्रोग्राम रेगुलरली? जी सर, मैं ऑन एंड ऑफ देख लेती हूँ, देख लेती जब हैं टाइम मिलता है तो। जब टाइम मिलता है। और आपने क्या चीज़ मुश्तरक पाई इन सारे एपिसोड्स के अंदर? इन लोगों के जोक्स इनके वो जोक्स कंसिस्टेंटली चल रहे हैं वैसे ही। परसिस्टेंटली वैसे ही चल रही है। सेम है। ये देखें, वो कह रही है तब्दीली नहीं दे रहे आप। अलहमदुलिल्लाह यही शो होगा जिथे अलग जुगत होंदियां, बाकी किते सेम हुंदा जनाब। वो आपकी जुगतों की नहीं, वो आपकी हरकतों की बात कर रहे हैं। अच्छा, हरकतों की बात। वैसे मैंने नहीं, आपके नाम का मतलब क्या है? मेलेनी जो है ये बेसिकली आयरिश वर्ड है, तो इसका मतलब है डिवोटेड टू प्रेयर। डिवोटेड टू प्रेयर, बड़ा एक जबरदस्त मीनिंग है आपके नाम का। थैंक यू। नसीर साहब, आपके नाम का मतलब? सीर का मतलब ये है कि दोस्त बनाने वाले। तो इमरान खान साहब ने दोस्ती करानी है। उनसे भी कोई दुश्मनी भी सच नहीं है। दुश्मनी सिर्फ आवाम के लिए, जो उन्होंने आवाम के लिए मसाइल खड़े किए हैं, जो महंगाई की है, जो गलत बयानियाँ की हैं, इस वजह से उनसे इख्तलाफ है। और अदरवाइज हमारा उनसे क्या लेना देना। नसीर साहब, मुझे ये बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी जो ये इलेक्शन है ये सही नहीं होता, ठीक है, जैसा कि भी आपने कहा आज़ाद कश्मीर। सर, अगर इसी तरह हम चलते रहे और अगर कोई रिजल्ट आपके फेवर में ना आया 2023 के अंदर भी, तो तब भी यही कहेंगे? अच्छा नहीं, मैं आपको बात बताऊं, लेट्स सी, अगर कहीं फेवर में आता भी है तो जो इस इलेक्शन करवाने की और इसके निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ हैं, वो ख़राबियाँ तो रहेंगी। हमारी जीत से ये मुराद नहीं कि इलेक्शन फेयर हुआ है, या हमारी हार से मुराद ये नहीं कि इलेक्शन फेयर हुआ है। इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है, वो चाहे हमारा दौर है या ये दौर है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। इस दौर में ज़रा ये कुछ लिमिट्स और क्रॉस कर गए हैं। देखें ना, हमारे साथ हमसाया ममालिक इंडिया है या और बाकी ममालिक की हम मिसाल दें तो उनकी बहुत बड़ी एक तो स्पेंडिंग अपने इलेक्शन कमीशन में है, ट्रेनिंग बहुत है, स्टाफ बहुत है, उनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, इलेक्शन करवाने के जो उनके इंतज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो हमारे यहाँ वो बुनियादी तौर पे ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से ये होता नहीं है। और चूँकि निज़ाम कमज़ोर है, तो जब कभी कोई हुकूमत ऐसी हो जिसकी नीयत ख़राब हो, तो वो फिर कोशिश करती है कि आने वाले इलेक्शन को ख़राब किया जाए। कभी वो बाहर से लोगों को वोट डालने के हक़ के चक्कर में, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाना चाहते हैं उस चक्कर में ख़राबी पैदा करने की कोशिश करते हैं, या कभी धुंध के होने को रीज़न करार देते हैं, या कभी दूर दराज बिजली ना होने को रीज़न बनाते हैं। सो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो खराबियाँ हैं, बाद लोग उसको कम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो वो हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगी, वो चाहे हमारा दौर हुकूमत है या कोई और है, वो खराबियाँ तो बहरहाल वो रहेंगी। मियाँ साहब, अगर 2023 भी इमरान खान साहब जित गए तो तुसी भी इंग्लैंड ही सेट हो जाओगे? मेरा नहीं ख्याल जी, अल्लाह खैर करे, हम यहीं पे रहेंगे और हमने इंशाल्लाह इनको फेस करना है और हम ही फेस करेंगे तो इस मुल्क के हालात ठीक होंगे। आज अगर इमरान खान या मौजूदा हुकूमत कोई ख़राबी कर रही है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए ख़राबी है। तो इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे, यहीं पे लड़ेंगे, इसी निज़ाम को ठीक करेंगे, इसी में से इंशाल्लाह हम और आप मिल के बेहतरी करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ? ये जीत गए तो वो कहने लग जाएंगे कि घपला हुआ है। तो पाकिस्तान की तारीख में कभी फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये कहना अपनी जगह पे कि घपला हुआ है या दुरुस्त की हुई है या ख़राबी हुई है, लेकिन जो बज़ाहिर आपके पास मैंडेट है
उसके तहत तो आपने परफॉर्म करना है ना, हालात को ठीक करना है, या कम से कम वो बातें तो आपने करनी है ना जो आप 2018 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो लेके आते हैं। अगर आप 1 करोड़ नौकरी का कहते हैं तो कम से कम 10 लाख तो देनी है ना, 50 लाख घरों का कहते हैं तो 5 लाख तो देना है ना। आपने अगर 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने का वादा किया है तो कहीं ना कहीं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कहीं ना कहीं तो कुछ करना है कि नहीं करना। और अगर आपने कुछ भी नहीं करना, और कल बड़ा मज़ेदार बयान कि पाकिस्तान के अंदर जो अमीर तबका है और वो इशराफिया है वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने देता। सो इसका मतलब कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमीर रहते हैं वो उस मुल्क को तरक्की करने नहीं देते, चाहे वो अमेरिका है चाहे यूरोप है। तो अगर आप इस तरह के बचकाना जवाब देंगे और इस तरह के बहाने ढूंढेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। इस कौम का आगे बहुत नुकसान हो चुका है और मैं समझता हूँ चले अब भी साल है या 2 साल है या जितना भी टाइम है ये परफॉर्म ज़रूर करें। सिस्टम में ख़राबियाँ हम भी उनकी निशानदी करते रहेंगे, वो अपोजिशन में आएंगे वो भी करते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ ठीक हो सकती है उसको ठीक करना तो फ़िलहाल उनकी जिम्मेदारी और वो उनको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अभी ये कैसर पिया साहब 2023 की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये लंबा टाइम है, उससे पहले ये हिसाब कब निकल आएगा। वैसे मेलनी मुझे ये बताएं, कभी ऐसा होता है कि आपके पेशेंट आए और आपको रिकग्नाइज भी कर लें और आप आगे से कहें कि हम आपको फॉलो भी करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या कुछ ऐसा? ऐसे अब रिसेंटली हो जाता है, पहले नहीं होता था। अच्छा, हो जाता है तो क्या कहती हैं आप फिर? मैं कुछ नहीं, चुप कर जाती हूँ, कहती हूँ अच्छा थैंक्स। कोई कंसेशन वगैरह नहीं देती हैं आप इसका? कंसेशन तो वैसे भी आप दे देते हो ना, मतलब कोई जैसे फैमिली से कोई रेकमेंड कर दे या कोई आपको लगे कि नॉन अफोर्डिंग नहीं, है मगर एक बिल्कुल एक स्ट्रेंजर आए और वो कहें कि जी आप वही है ना, मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कोई नहीं, इंस्टाग्राम की बेसिस पे कंसेशन नहीं देती। और स्पेसिफिकली आप किस चीज़ के अंदर मेजर था आपका? मैंने ना क्रिटिकल केयर में किया हुआ है, जैसे आईसीयू नहीं होता, इंटेंसिव केयर यूनिट, वो वाला। इंटेंसिव केयर के अंदर जो होते हैं ये स्पेशलिटी ज़्यादा कोविड में ही जो है ना फ्लरिश करी है। पहले इतना इसका ट्रेंड नहीं था बिकॉज कोविड में पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं तो लोगों को तब ज़्यादा पता चला है इसके बारे में। पहले इतना नहीं लोगों को पता था। लंग डॉक्टर्स, पल्मोनोलॉजिस्ट उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मगर बड़ा एक तो पिछला साल तो आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल सोसाइटी की तरफ ही, मेरे ख्याल से जो डॉक्टर्स की काफिशें रही हैं, आई थिंक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे जो कि हमने आज तक कभी देखे नहीं हुए थे, कम से कम अपनी उम्र में। और जिस तरह दुनिया भर में डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो आई थिंक बड़ी एक कमेंडेबल बात है। सो उसके लिए तो हम आपका मशकूर ही हो सकते हैं सिर्फ, बाकी तो सब चीज़ें साइड पे। मगर ये एक बहुत बड़ी सर्विस है आपकी टुवर्ड्स द कंट्री एंड जनरली डॉक्टर्स wherever they are in the world, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन पे, तो एक्चुअली वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिवली थे। सो थैंक यू फॉर दैट। आपका बहुत अच्छा। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया, तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आओ आओ आओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब, आपको तो कोई नैब वालों ने नहीं किया ना? ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको नैब वालों ने कभी गायब नहीं किया? नहीं, ऐसा है नहीं, कर भी देंगे तो कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं इसके लिए। अगे केड़ा मानते हैं फिर? हाँ, सियासी बंदी को तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे ये भी एक अजीब बात नहीं है सियासत की कि ये भी एक पैकेज के अंदर होता है कि जी ये भी होगा। तो उसकी वजह अगर जैसे अब आप देखें तो तकरीबन इन्होंने 13 के करीब हमारे PMLN की लीडरशिप के बंदों को इन 3 सालों में पकड़ा है और 13 के 13 अदालती वाज़ेह फैसलों के साथ बाहर आए हैं। मतलब साद रफ़ीक हैं तो उनको कहा गया कि इनका केस पॉलिटिकली मिलाइन था इसलिए। उसके बाद ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह वाला ड्रामा इतना ज़्यादा चला और एंड पे कुछ नहीं निकला। तो इसका मतलब ये 70-80 किस्तें चली हैं जी राणा साहब। 70-80 और बड़ी बड़ी फेवरेट किस्तें उनकी चली और उसके बाद ज़ीरो है। सो क्रेडिबिलिटी ना सिर्फ नैब की, हुकूमत की, तमाम इदारों की उस पर सवालिया निशान आते हैं। सो इसलिए ये मैटर नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये अब हमारा ऑपोजिशन के अंदर, ऑपोजिशन में रहते हुए ये हिस्सा है, कभी नैब में, कभी FIA, कभी इस तरह की और चीज़ें ये चलती रहती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्या फैमिली वाले भी आपको कंसर्न इस तरह का शो करते हैं जब इस तरह के टाइम्स चल रहे होते हैं? अच्छा जी, मैं आपको बात बताऊँ, मोस्टली करते हैं। अगर वो ना करें तो शायद इतना हौसला और इतनी हिम्मत के साथ हम ये फेस कर ना सकें। और जब कोई एक बंदा खुदा ना खास्ता कहीं कोई मुश्किल फेस कर रहा होता है, कहीं जेल में होता है, तो वो अकेला नहीं होता, वो पूरी फैमिली उसके साथ समझे उस मुश्किल के साथ गुजर रही होती है। बल्कि जो मियां साहब ने गड्डी च बना तो भाभी 4 सूट गड्डी च रख देंगे, पता नहीं कदों जेल जाना पड़ेगा। इन्ने सूट तो वैसे मैं गड्डी च रखे होंगे, उंज भी रखे। तो बात यह कि वो आपके सारे वोटर सपोर्टर वो ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं
उसकी वोटर सपोर्टर और चीजें, मगर इमीडिएट फैमिली एक और बिल्कुल वो होता है। इसमें भी चॉइस, अब आपको बात बताऊं, वो लोग जो कई सालों से आपके साथ चल रहे होते हैं वो भी आपके फिर फैमिली मेंबर बन जाते हैं। बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा आपको वोटर सपोर्ट करने वाले, ऐसे चाहने वाले ऐसे दोस्त होते हैं जो शायद आपके फैमिली मेंबर से ज़्यादा आपके साथ चलते हैं, आपको ज़्यादा टाइम देते हैं, आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत से वो चलते हैं। सो इसलिए वो भी हमारे फैमिली मेंबर ही होते हैं। सर कभी जो है कि कितने तकरीर करनी हो पहले घर सुनाई के दसो पास है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा मौका आया नहीं है। वैसे जो घर सुना दिए थे वो कहते ने बस करो इको जी है। ये भी होता है। और आप इस बार वो लाल मफलर नहीं आपने पहना, चले इस बार तो मौसम थोड़ा डिफरेंट है। चले आपकी मेहरबानी है, मतलब मैं वरना जे तुसी तकाजा कर देते शायद मैं पा ही आंदा इस गर्मी से। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मौसम डिफरेंट है, लेकिन आपने कहा कि इतना इन लोगों ने नोट किया था, मैं कोई और कलर डालना ही नहीं मैंने इस बार बीच में। ये नहीं है, उससे कुछ और था, लेकिन सर्दी थी इसलिए मफलर था। और आपको अगली बार हमने सर्दियों में ही बुलाना है, हमने आपकी मफलर कलेक्शन हम क्यों ना देखें। चले आप बता भी दीजिएगा, जो कहेंगे पहन के आ जाए। अच्छा, ये सारे मफलर यानी कि दस्तयाब हैं जो हर रंग के अंदर? नहीं, हम आपका एहतराम भी करते हैं, आपसे भी मोहब्बत करते हैं। हर रंग दा मफलर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, किथे रेडी लाई तुसी? चल, ऐसे नहीं कहते यार। मेरे ये पूछो भरा ने- कौन सी से खरीदे हैं? अच्छा। सच्ची बात करते हो डॉक्टर साहब, आप वोट डालती हैं वैसे? लास्ट टाइम मैंने नहीं डाला था। अच्छा, क्यों मौसम अच्छा नहीं था उस? नहीं, मुझे छुट्टी थी तो मैंने फिर एंजॉय किया था। कभी भी छुट्टी होती है। चलो, आप यानी कि एक तो पूरी कौम को अपनी छुट्टी दी के वोट डालेंगे, आप उस दिन आराम ही करती रह गई। डॉक्टर्स को कभी तो ऑफ नहीं मिलता, ईद पे भी हर वक्त हम लोग हाय। ऑन ड्यूटी होते हैं। डॉक्टरों के लिए कोई अलग दिन होना चाहिए वैसे। नहीं सर, जो मर्जी जिम्मेदारी है, वोट डालना हर बंदे की। वोट डालना देखें और, ये इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और किसको डालना था आपने अगर आप डालती? मैं नून लीग सपोर्टर हूँ तो मैं ओए यही वो एक वोट था जिसकी वजह से हुकूमत ना बन पाई। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि आपके इस वोट ने कितना नुकसान पहुंचाया उनको? 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट टाइम को लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। आपने एक और अपनी फ्रेंड पूरी पक्की करनी है, है। मैं- और हैं आपके हल्का अहबाब के अंदर लोग जो नून लीग के वोटर्स हैं? हाँ जी है, मेरी फैमिली भी है तो फैमिली भी वोटर है। ओए होए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि जैसे इंसान का आइडियल होता है कि यार डॉक्टर हो मेरी ज़िंदगी में, इंजीनियर हो, बला बला ऐसे, तो आपका भी कोई आइडियल होगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स हो जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बसर करनी है, मेरे घर वालों ने जो फैसला करना? नहीं, मेरे जहन में ऐसा आइडियल कोई नहीं है प्रोफेशन के कंटेक्स्ट में। मतलब वैसे आइडियल्स हैं लाइक पीपल जिनको आप लोग अप टू करो कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, वैसे लोग। पर वैसे इस कंटेक्स्ट में कोई नहीं, कोई ideal मरीज आया तो आपने उससे पूछा हो कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करती। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आइडियल होता है ना जिंदगी। इन्हें तो दिल कर रहा है कि अगले मरीज बन के जान वैसे। मरीज हैं, ये हर एपिसोड में मरीज हो जाते हैं। नहीं एपिसोड के बगैर ही मरीज हैं। अच्छा, तो क्या कह रही थी, कैसा आइडियल जिंदगी में? मैं गई थी, मेरा इस कंटेक्स्ट में कोई आइडियल नहीं है। लेकिन होता ना कि हीरो जैसे आपको पसंद है कोई? नहीं, हीरो तो वो लोग होते हैं ना जो लाइक वैसे अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हों, मतलब जो वैसे डेली लाइफ में अच्छे इंसान हो, जिन जो काम अच्छे करें, प्रैक्टिकली अच्छे काम करें, सिर्फ वर्ड्स ना हो, एक्शंस भी हों लोगों के। वो कह रही है कि कोई ऐसा हीरो होता है जो कि कोई माशरे के लिए अच्छा काम करे, कोई फलाई काम करता हो, वो उनके लिए हीरो है। सर मैं पूरे महल्ले से आटा ले के देना मेरे हाँ, तो ये बताओ ना फिर। मेरे जैसा हीरो है ही कोई नहीं। 2 बंदे मैं नहर च डूबते बचाए, मेरे जैसा हीरो है ही कोई नहीं। मुझे लगा आप सिर्फ जुगते करते हैं। बस डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ मॉडलिंग का ही शौक है या एक्टिंग का भी है? नहीं, मुझे एक्टिंग का भी शौक है, मैंने थिएटर किया हुआ है। थिएटर किया हुआ है आपने? अरे वाह। और एक्टिंग आप क्या ड्रामों में करना चाहेंगी, फिल्म में करना चाहेंगी, कहाँ? जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नहीं, मगर कोई एक फिर भी आई थिंक क्योंकि थिएटर किया हुआ है तो मुझे ड्रामाज का ज़्यादा शौक है। किधर किया थिएटर आपने? वो जोका किया हुआ है। अच्छा, जोका, ठीक चल। वैसे आप कभी इनको बुलाइएगा अपने थिएटर को देखने के लिए, और आप कभी इनको बुलाइएगा अपना थिएटर दिखाने के मेरे लिए। थिएटर में तो ये खड़े ही नहीं हो सकेंगे, बेहोश हो इसलिए तो मैं जाएंगे। कह रहा हूँ इनको बुलाइएगा। ये जो मर्ज है इसका तो इलाज हो, ये तो किसी तरह सही करें। मगर वैसे मुझे बताएं कि कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? इमरान अशरफ की एक्टिंग बहुत अच्छी है। इमरान अशरफ की ही इज़ अ वेरी आउटस्टैंडिंग एक्टर, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। और लड़कियों में आई थिंक सजल अली की बहुत अच्छी एक्टिंग है, परफॉर्मेंस। तो अगर कोई ऐसा ड्रामा आ जाए जिसमें सजल अली और इमरान अशरफ हो और आपको साथ मौका मिले, तो आप करना चाहेंगी? मैं आंखें बंद करके कहूंगी हाँ। नहीं, आंखें आपको खोल के रखनी पड़ेंगी। मुश्किल होगी इमरान अशरफ को देखने में। उनकी एक्टिंग देखने में ना, मतलब नहीं, वो भी उनकी देखनी acting तो बहुत- आपने है ना, तो इसलिए हाँ, आंखें हमको भी खोलिएगा। देखनी है, हाँ ठीक है। सर, आप भी कोई रखते हैं शौक या कोई नहीं? देख लेते हैं कभी कभी। देख लेते हैं। कोई आखिरी चीज क्या देखी थी? कश्मीर वाला इलेक्शन
कोई ड्रामा, कोई आखिर में घर वाले देख रहे हो, आपने कहा ये क्या चलाओ भाई मैं बैठ के देख लेता हूँ, कोई फिल्म चल रही हो? डॉक्यूमेंट्री मैंने लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा, कौन सी, कोई याद पड़ती है? किस सब्जेक्ट पे थी? वो थी ये जो इस्तांबुल की फतेह थी, इसके हवाले से। तो फिर वो क्यों नहीं देखते, अर्तुगरुल गाजी क्यों नहीं देखते आप? वो देखा हुआ जी, देखिए। वो देखा हुआ है आपने? अच्छा, तो ये तो आपके बड़े शौक तो खान साहब वाले हैं। खान साहब के अलावा भी अपने शौक भी हो सकते हैं। नहीं, मगर वैसे कह रहे वो भी बड़ा कहते हैं टर्की की फतह और उसके बारे में ड्रामे, डॉक्यूमेंट्री। तो नहीं, मेरा तारीख से ज़रा पुराना शौक है, उनको ये शौक अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आया ही है। आपको पुराना चल रहा है? तो उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बाद इस तरह से एक्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें अब ऐड की। फिल्मां बड़ियां भेजते हैं नसीर साहब। बाहुबली फिल्म देख के कह रहे अगर मैं इंडिया तो ना कटप्पा का रोल मैं करना सा। यार तुम तो ना बिल्कुल ही, कहाँ वो एक और लेवल पे बात हो रही है इस वक्त, टर्किश एम्पायर की बातें हो रही है, तुम बीच में कटप्पा डाल दो। भी बताओ ये हटेगा क्या? एक तो वैसे आपने देखी हुई बाहुबली? नहीं, आपने देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। उन्होंने भी नहीं देखी। ये सिर्फ आप ही घर पे रिपीट पे चलती रहती है। How you doing, bro? Good, how are you? You know, last night I was watching a feature film, Three Stooges. अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸਤ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝਪਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਟੀਵੀ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੋਜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਮੋਟ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਵਿਕਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਤੇ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਿਮੋਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਏਸੀ ਰਿਮੋਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਿਮੋਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ, बट सवेरे उठ के सीधे ही गया हाल रोड पे। मैं कहा मैं भी ये काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया कि 29 ब्रांड के होते हैं ये। 4 रिमोट ऐसे होते हैं जो हर एक को लग जाते हैं, जेनेरिक होते हैं। उन्होंने कहा 12 ले लो, सस्ते पड़ेंगे और तुम्हें 70% प्रॉफिट होगा। ठीक है। 17,500 ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬਈ ਰਿਮੋਟ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਔਨ ਯੂਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ 17,500 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰਿਮੋਟ ਰੋਜ਼ 2 बैटरियां नाल तुहाडियां मेरे पास चार्ज करके देंगा। सर कोई ऐसा रिमोट मिले और नपो दे मंगे ना। मेरे पास नहीं है पैसे। मैं की करा फिर? मैं तेनू कह के माल मैं कढ़ा के बाहर रखाया है। मैं क्या बस मैं आया फालसे चौधरी ਨੂੰ मिलना है, ਉਹਦੇ को पैसे लेने ने ਤੁਹਾਨੂੰ दे के ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਮੈਂ मैं कुछ नहीं कर सकता। ਮੈਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2,500 ਇਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ को नहीं ਮੰਗਦਾ। अरे नून लीग है। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਨੇ Yes। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਪੀੜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸਜਣੇ ਹੀ ਸਜਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾਓ। नहीं यार, चंगे ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ भले। ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। 10,000 ਬਾਕੀ 7,000 ਤੇ 500 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। अच्छा दे दूंगा, बस कर दे। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ? ਲੈ ਉਹ ਬਸ Ready 1 2 3 4 ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ। अच्छा। ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ, ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ, ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ, ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾ, ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਓਏ। ਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ
बड़े मियां साहब मैंने कहते ने मिस्टर निर्गोली फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं क्या सर अननोन नंबर से मैं क्या खरे कौन है, लेकिन तुसी ते मेरे मियां साहब हो। पर मैं क्या सर अननोन नंबर तो क्यों कॉल कर रहे हो? कहते ने बाद लोग मेरे करीब करीब बैठे हुए हैं, वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ देखते हैं भाई किने किने जाना बिल्लो दे घर, नहीं मतलब किनु किनु फोन कर रहे ने। अच्छा ते इस वास्ते मैं अननोन नंबर तो कीता ते मैं क्या सर आर्डर लाओ। कहते ने छोटे मियां साहब नाल गल कराओ। ओ मैं क्या सर मैं तो दूर है घर हैगा ते तुसी कॉल कट करके करोगे या होल्ड करोगे? कहते ने मैं होल्ड पे हूं, फौरन जाओ। गया नाल अपना छोटे मियां साहब अगों मैं गया ते मच्छरदानियां नहीं होंदियां उन्हां नूं सोटियां मरवा रहे बंदियां कोलों। मैं क्या सर ये भी पीटीआई चलियां गई ने? नहीं साफ करवा रहा हूं। ते मैं क्या क्यों करवा रहे हो? कहते ने जिंदगी के सर्कल को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा यार ऐसी गल की ने मेरे उतर लंघ गई। मैं क्या सर मैंने समझ नहीं आई की मतलब जिंदगी के सर्कल को भूलना नहीं चाहिए। कहते ने सर्दियों के बाद आता है कोरोना, कोरोना के बाद आती है गर्मी, गर्मी के बाद होती है लोड शेडिंग, लोड शेडिंग में होती है बरसात, बरसात में बन जाते हैं छप्पड़, छप्पड़ से पैदा होता है डेंगी और अपोजिशन करनी पड़ रही है मुझे महंगी। शायर भी ने ना तो फिर गुफ्तगू भी बड़ी नस्तालीक कर देने। ते मैं फिर उन्होंने क्या मैं क्या सर कहते ने आ मैंने पता तेरे को सस्ता मोबाइल है। ओ मैं क्या सर बड़े मियां साहब लैनते ने अच्छा गल करना चाहते ने ते कहते ने दबा स्पीकर वाला बटन। मैं क्या सर सीक्रेट गल करना चाहते ने। यार एडे प्यार नाल मैंने कहा ने मैंने कहते ने निर्गोली तुमसे भी कोई चीज सीक्रेट है और तुम तो हमारे घर के मेंबर हो, दबाओ बटन। दबाया बटन कहने बाबू जी सलाम अलैकुम, हुक्म करो खैर ते है। अगो कहते ने भी आप शेर अली ने मेथों लै जा। यार मेरा अपना हासा निकल गया। और मैं के सलाम का जवाब भी नहीं दिता तो सीधे ही कह देते ने आप शेर क्यों? मियां साहब ने कहा भी होया की है? कहते ने वीडियो नहीं वेखी, कहते ने वो तो सारे जहान ने वेखी है। वो कहते ने होया की? कहते ये तो इंग्लैंड चो निकलेगा नाल मैनू भी लैके निकलेगा। ते कोई छोटे मियां साहब कहते ने पाकिस्तान ने भेजना, आप तो जेल जाएगा नाल मैनू भी लै जाएगा। यार इत्था करके फोन बंद कर देता ने, गुस्से नाल बंद किता ने। फिर मैंने बड़ी शाबाश दी ने, बड़ी मुहब्बत नाल मैंने कहा ने गेट अवे एट वंस। हाँ मैं क्या माय प्लेयर सर, ठीक है एक ही किया ने अंग्रेजी फौरन चले जाओ यहाँ से। अच्छा जी लेकिन यार ये ऐसा नहीं कहना चाहिए सर। ओ लो असल मियां साहब तो तुहाडे को बैठे ने, मियां नसीर साहब मेरा प्यार है ने, मेरी लव है ने, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है ने, 3 बार एमपीए बने ने। क्यों क्यों? यानी थोड़ा मतलब है नहीं बनना चाहिए। मोहब्बत अपने प्यार दोस्तों के नाल भूलते नहीं किसी गल तो। मैं कहना जिंदगी कदे नहीं भूले। इस बारी वड्डी ईद आई है नहीं भूले, 3 बारी छापर भेजे ने। मियां साहब सुनाओ फिर इस बारी तुसी इलेक्शन जितने जितना फिर चौथी बारी 5वीं बारी और एन मुमकिन है इस बारी सीएम तुसी हो जाओ। मैं कह सर लो इन्हां दे मुंह चों निकली गल सच्ची हो जांदी। हाँ मैं एक बार क्या सी भी तेरी ना टिंड होएगी आओ वेग होई पई बड़ी क्या नहीं बड़ी गल है बड़ी ते मां चल ओ लो मेलनी मैडम मेलनी बुलाउंदी हो जश जई नहीं मेरी फेवरेट मॉडल है। अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर भी ने इस बारी नाल डेंगी ते बड़ा काम कीता ने, बड़ी खिदमत कीती है। सर कैन आई हैव ए वन फोटो प्लीज माय प्लेयर। देखो ना मियां साहब फोटो च किड्डे सोहने होंदे ने, मियां साहब नु मॉडल होना चाहिए। अच्छा और डॉक्टर साहब दी जगह मियां साहब आओ मैं तुम घर छाड़ के आऊं। मैं चले जाएंगे नहीं आजकल प्रोटोकॉल बंद है ना। नहीं फिक्र ना करें हम दिलवा देंगे। मियां साहब मैं बाहर खलोता हूं तुसी आ जाओ। आजकल ਤੁਹਾਡਾ प्रोटोकॉल ठीक नहीं है। अच्छा जी घर ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। कोई 3 सियासतदानों के नाम आपने मुझे बताने हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हों और आप चाहेंगे कि अगर ये नून लीग में हो तो कुछ बुरा नहीं। फवाद चौधरी कर लो, फवाद चौधरी साहब एक हो गए, मोहसिन लगारी, मोहसिन लगारी साहब 2, नज़ीर चौहान कर लो। नज़ीर चौहान भी ओए होए 3 वो चले गए। ये बताइए सर लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मशहूद साहब, अख्तर हुसैन बादशाह और जनाब बिलाल यासीन।
तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? बड़ी हैं मेरे दोस्त ही, अब क्या सेल्फियां बनाएंगे हम। चले तस्वीर बनवा लें, सेल्फी ना बनाएं। चले मशहूर के साहब का राना मशहूर साहब के साथ हो जाएगी तस्वीर। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? दोनों को देखो, एक को देखना है, अख्तर बादशाह को देखो, अख्तर बादशाह, और किसका आ गया है फ्लोर? बिलाल का। बिलाल यासीन का। ठीक है सर, ये ਤੁਸੀਂ बताएं पक्की लड़ाई करानी मैं जानते मैं असेंबली से जाना है इस तो बेहतरीन टाइम है फिर तो ये इस वक्त। ये बताएं सर, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन ही बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब रमजान सदीकी, मोहम्मद मिर्जा जावेद और ख्वाजा साद रफी। तो सबसे पहले बताएं कि फोन आए तो किसका फौरन उठाएंगे? ओबियसली साद रफीक जी इसमें तो। किसका आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब का। और किन का आए तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? रमजान साहब ने फिलहाल जरा। ठीक है सर, ये बताएं फिर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर मेलनी। यार यार ठीक नहीं है, पिछली दफा भी तुसी इस तरह का कीता सी तो बाद बड़ी खराबी पैदा हुई सी। की समझे? चले मैं और ऐड कर दूं, महविश हयात, डॉक्टर मेलनी और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। अच्छा, अगर तो मैं फिरदौस आशिकवान का नाम लूंगा तो लोग समझेंगे ये 100% झूठ है, ठीक तो है। इसलिए मैं उन्हीं का नाम ले लेता। मगर आप देख लें, आपने महविश हयात और डॉक्टर मेलनी को कहा कि नहीं, और PTI वालों को आप साथ ले गए। सर ये बता दीजिए फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस जाइंट साइज फ्रेम में? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और शहजाद अकबर। उनकी अपनी पार्टी वाले उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहते, मगर इसे तो मैंने कहा मजबूरी के बल्कि तहत। सानू बहाने रहते भी तुसी देखो आप बताएं ना कौन सी देखेंगे? यार कुछ और पूछ लो। चले शहबाज गिल, शहजाद अकबर और फयाजुल हसन चौहान। फ्याज कुछ बेहतर है। फ्याज कुछ बेहतर है। चौहान साहब की फोटो लाके सिर्फ इतना 11 रोल तक गए हैं, पर्चा आ गई। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर। जेड़ा थोड़ा यंग है उन्हें बचा लांगे, चले उसने दुनिया और देखनी। इमरान नज़ीर को कर लेते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ले गए हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आप टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। देखिए इन्ना को डरा दो ना बंदे नु, बंदा कहता है वाली चॉइस भी ठीक है। मैंने क्या, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर। ले यार देखिए जरा, बताएं फिर, मजबूरी के तहत आपने भी एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर रोज आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी फिर PTI वाले लेके निकल गए हैं, देख लें जी, ऐसे ही निकालते हैं वो सीटें। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नसीर अहमद साहब और इमरान अशरफ। मियां नसीर अहमद साहब। ओए होए, आज कजन दी वेस्टकोट काम आ गई जी। मियां नसीर अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर मेलनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।